हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोर्स। पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज की आज की वीडियो में आज हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हमें हमारे प्रोग्राम में डिसीजन लेने और उन्हें कंट्रोल करने का तरीका प्रदान करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के पाइथन को ओपन करते हैं। अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है। अब हम पाइथन के अंदर इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ने की जरूरत है, तब जाके हमको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आएंगे। पाइथन में 6 तरीके के कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन। ये सब आपने शायद मैथ्स में पहले पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो अभी आप समझ जाएंगे इजीली। तो मान लीजिए मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एक्स और वाई नाम के। एक्स की वैल्यू में डाल देता हूँ यहाँ पे 10 और वाई की वैल्यू में डाल देता हूँ 5। अब मुझे इसका कंडीशन चेक करनी है। मान लीजिए प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो मुझे क्या रिटर्न होगा? ट्रू। यस, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स की जो वैल्यू है 5 से वाई से बड़ी है। वाई की वैल्यू 5 थी तो 10 यहाँ पे बड़ा है और 5 यहाँ पे छोटा है, तो मुझे ट्रू मिला। मान लीजिए यहाँ पे मैं लेस देन चेक करना चाहूँ, दूसरा ऑपरेटर होता है लेस देन। प्रिंट एक्स इज लेस देन वाई, तो मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई से छोटा नहीं है, इसलिए मुझे फॉल्स मिला। तीसरा होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ये दोनों में से एक कंडीशन अगर कोई भी सही होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मान लीजिए अगर वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल्स टू बराबर हो सकती है, दोनों या तो दोनों वैल्यू बराबर हो सकती है या फिर एक वैल्यू बड़ी हो सकती है, कोई सी भी जो पहले हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स बड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स बड़ा नहीं होता और यहाँ पे कर देते हैं अपन 6, अपन 4 कर देते हैं, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम वाई की वैल्यू भी 4 कर दें, क्योंकि अब बराबर है यहाँ पे वैल्यू दोनों, दोनों में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा मेरे को। ठीक है, समझ गए होंगे आप होपफुली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है लेस देन और इक्वल्स टू। मान लीजिए मैं टाइप करूँ एक्स इज, इस यहाँ स्पेस देना जरूरी है, ठीक है। एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ चेक करा कि क्या एक्स वाई से छोटा है या फिर बराबर है। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो क्या क्या हमने बराबर वैल्यू दे रखी है, का मतलब बराबर नहीं लिखते हैं यहाँ पे, हम 5 करते हैं, यहाँ पे एक्स बड़ा कर देते हैं हमको एक बार के लिए। तो क्या होगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा नहीं है और ना ही ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए हमको फॉल्स रिटर्न हुआ। ठीक है। फिफ्थ नंबर का होता है इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू कैसे काम करता है कि दोनों वैल्यू बराबर ही होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं लेता है ये, सिर्फ ये देखता है कि दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल है। तो क्या करेगा, ये करेगा प्रिंट। जब भी हम इक्वल्स टू चेक करते हैं हमको दो बार बराबर का साइन लगाना होता है। बराबर आप समझ रहे होंगे, इक्वल्स टू का साइन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हमको रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बराबर कर दूँ वैल्यू तो मुझे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लास्ट होता है नॉट इक्वल्स टू। क्या एक्स के वाई के बराबर नहीं है? बराबर नहीं है तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई के बराबर नहीं है कि 5 और 4 दोनों अलग अलग वैल्यू है। तो मान लीजिए एक्स इज नॉट इक्वल्स टू का साइन बता देता हूँ आपको। आपके कीबोर्ड के अंदर एक नंबर के ऊपर आपको साइन मिल सकता है, ठीक है। तो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, जैसे मैं चेक करूँगा मुझे ट्रू रिटर्न होगा कि एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर इसको मैं बराबर कर दूँ एक्स और एक्स को वाई के, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से 6 कंडीशनल ऑपरेटर बताए मैंने आपको पाइथन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप एक बार ध्यान रख लेंगे तो आप इस फेल्स कंडीशन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर। सबसे पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट को समझेंगे। मान लीजिए मैं एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू टाइप कर देता हूँ 20। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ एस एक्स इज ग्रेटर देन 10, जो कि ट्रू है, एक्स की वैल्यू जो 10 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। पहले बता दूँ, मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ। तो मुझे क्या प्रिंट होके मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट होके मुझे मिल गया। मान लीजिए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती। कैसे फॉल्स होती, एक्स की वैल्यू अगर 10 से यहाँ पे बड़ी नहीं निकलती, उससे छोटी होती, फॉर एग्जांपल 5 कर देते हैं यहाँ पे, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो मुझे ये प्रिंट होकर नहीं मिलेगा। इस केस में हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल्स प्रिंट एक्स इज स्मॉलर देन 10। ठीक है, क्या प्रिंट होके मिला मुझे, एक्स इज स्मॉलर देन 10। ठीक है,
कंडीशन जैसे फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ट्रू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, अब तक हम जो कोड लिख रहे थे वो लाइन बाय लाइन लिख रहे थे, अब हम कुछ स्पेस नहीं दे रहे थे। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं स्पेस को छोड़ रखा है, तो इसे पाइथन के अंदर इंडेंटेशन कहते हैं। तो क्या कैसे काम करती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पेस हटा दूँ यहाँ पे, फिर कोड को रन करूँ तो मुझे क्या एरर मिलेगा, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। तो जब भी हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करें, इफ एल्स स्टेटमेंट, हमको जब हम कुछ प्रिंट करा रहे होते हैं तब हमको कुछ स्पेस देना होता है, उसे ही हम इंडेंटेशन कहते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एलिफ स्टेटमेंट। इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। कभी कभी हमको एक से अधिक एल्स कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है, तब हम एलिफ का काम में लेते हैं कंडीशन का। तो मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाता हूँ आपके लिए। इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नम इक्वल्स टू ले लेते हैं हम, इनपुट यूजर से ले लेते हैं, चलो एंटर ए नंबर। इसको नंबर जो भी हम एंटर करेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर डेट टाइप के अंदर, ये मैं आपको बता चुका पहले ही। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ नम, नम जो हम वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, वो अगर बड़ी होती है 0 से, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। जो भी नंबर एंटर किया गया है वो पॉजिटिव के अंदर आता है। इस तरीके से मान लीजिए दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, एलिफ लिखेंगे, इस बार एल्स नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे, एल्स इफ नम इज स्मॉलर देन 0। अगर नंबर 0 से छोटा होता है तो क्या कहलाएगा, वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने 0 ही एंटर कर दिया, तब हम उसके लिए हम एल्स कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे हम कुछ कुछ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल एल्स लिख के कॉलम लगा के हम प्रिंट करा सकते हैं। ये मान लीजिए ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ऑब्वियसली तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल हम कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहे तो लगा सकते हैं, आप नम इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं चाहे तो, पर ज़रूरी नहीं है, कोड फिर भी वर्क करेगा अभी के लिए। तो देख, एंटर नंबर में मान लीजिए 5 एंटर कर देता हूँ, एंटर नंबर इज पॉजिटिव लिखा आ गया। मान लीजिए यहाँ पे -5 कर दूँ मैं, नंबर इज नेगेटिव हो गया। मान लीजिए अगर 0 कर दूँ तो नंबर इज 0। तो इस तरीके से आप एल्स इफ स्टेटमेंट काम में ले सकते हैं पाइथन के अंदर। अब हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट समझेंगे। देखिए, कभी कभी हमको पाइथन में एक से अधिक इफ स्टेटमेंट काम में लेने पड़ जाते हैं, तब हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट काम में लेते हैं। लेकिन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसको हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर हम। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हम एक्स की वैल्यू 10 थी, वाई की वैल्यू 20 थी। यहाँ पे पहले हमने इफ से एक कंडीशन चेक की, फिर हमने दोबारा इफ के अंदर एक और कंडीशन चेक की, इसे नेस्टेड कहते हैं, ठीक है। हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन डाल दे रहे हैं, तो इसके अंदर इफ के अंदर हमने एक ही कंडीशन यूज़ कर ली, फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। और मान लीजिए ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर जाती है, तो इस कंडीशन में चेक करेगा, ये कंडीशन भी अगर फॉल्स कर जाती है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इससे एग्जिट मार के बाहर के लूप में आ जाएगा इस वाले के अंदर, और यहाँ पे इसको ट्रू कंडीशन करके इसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि अभी आप इसको इतना समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतनी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको समझने की अभी के लिए, क्योंकि हमको इसका अल्टरनेटिव काम में लेने वाले हैं। आपको बस इतना समझना है कि ऐसा कुछ होता है पाइथन के अंदर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है। अब मैं आपके लिए कैलकुलेटर का प्रोग्राम डेवलप करके बताऊंगा पाइथन के अंदर, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। मान लीजिए मैं एक एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ और मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, एंटर ए नंबर, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब ये कोड वर्क करेगा। डेटा टाइप की वीडियो में बताया था मैंने आपको। अब हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू ले लेंगे यूजर से, 2 नंबर लेने हैं हमको यूजर से, और इसको मैं कर देता हूँ एंटर अनदर नंबर। अब हम यूजर से पूछेंगे कि क्या यूजर क्या करना चाहता है, प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार और इनपुट ले लेंगे और हम पूछ लेंगे एंड व्हाट यू वांट टू डू, प्लस हम यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं मल्टीपल, ठीक है। इसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ जेड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे प्लस लिख दूँ, फिर मैं प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई, स्पेस दे देना है हमको, ठीक है। इसी तरीके से हमको फिर एक एल्स कंडीशन क्रिएट करनी है, एलिफ, सॉरी एलिफ क्रिएट करेंगे हम, जेड इज इक्वल्स टू
मान लीजिए माइनस माइनस एंटर कर देता है यूज़र, तो हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई का ले लेंगे, कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। इसको हमको यहाँ चेंज कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा। तो हमने हमारा एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया इफ एल्स कंडीशन यूज़ करके। इस कोड को मैं आपको रन करके बताता हूँ। एंटर ए नंबर 55 56 कर देता, चलो एंटर अनदर नंबर 12। क्या करना चाहता हूँ मैं, प्लस करना चाहता हूँ दोनों को। 68 मुझे प्रिंट होकर मिल गया। आप इस कोड को रन करते हैं आपके लिए। 55 44 क्या करना चाहता हूँ, इस बार माइनस करना चाहता हूँ मैं, 11 प्रिंट होकर मिल गया मुझे, ठीक है। 55 44 इस बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इनको, 2420 प्रिंट होकर मिल गया मेरे को। अब इसको मैं डिवाइड करके बता देता हूँ, 100 डिवाइड बाई 10 और डिवाइड का साइन लगा देता है यहाँ पे, तो मुझे 10.0 फ्लोट में वैल्यू प्रिंट होकर मिल गई। इस तरीके से मैंने इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करके मैंने आपके लिए एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम डेवलप किया। तो मैं चाहूँगा आप खुद से इस प्रोग्राम को डेवलप करें और आप खुद से और भी प्रोग्राम डेवलप करना सीखें आपसे इफ एल्स कंडीशन के अंदर। आप गूगल पे जाएँ, गूगल पर सर्च करें कि आप इफ एल्स कंडीशन के आप कौन से और प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। आप एक एक करके सब प्रोग्राम डेवलप करने की ट्राई करें। मैंने आपको इनपुट लेना बता दिया अब तक यूज़र से, आपको इफ एल्स कंडीशन यूज़ करना बता दिया कि आपको एक से अधिक कंडीशन यूज़ करनी हो। एक चीज़ मैं बताऊँ, मान लीजिए हम एक एल्स कंडीशन और लगा सकते थे यहाँ पे, और हम लिख सकते थे यहाँ पे एंटर ए वैलिड इनपुट। तो मान लीजिए कभी कभी यूज़र इन सब वैल्यू में से कुछ भी ये एंटर ना करके कुछ और एंटर कर दे, तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल 10 एंटर की, 20 एंटर की, अब मैं यहाँ प्लस माइनस कुछ एंटर ना करके कुछ भी टाइप कर दूँ, तो क्या एरर मिलेगा, जो एंटर वैलिड इनपुट। तो इस तरीके से आप एल्स कंडीशन का भी काम में ले सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आप इफ एल्स कंडीशन और एलिफ कंडीशन को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट स्टेट कंडीशन को मैं आगे जाके और वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो उसकी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी क्वेरी हो आपकी, आपको कुछ समझने को दिक्कत हो रही हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स को कंप्लीट कर पाऊँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।